दून का किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, आज वह बेहद परेशान है। लेकिन यहाँ के विधायक और सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार जो किसानों के उत्थान के लिए कितनी घोषणाएं करती है, लेकिन यह बातें केवल घोषणाओं तक ही सीमित हैं। यहाँ तक कि किसानों की आवाज उठाने के लिए भाजपा सरकार ने किसान मोर्चा का गठन भी किया है। हैरानी वाली बात यह है कि किसान मोर्चा के पदाधिकारी केवल भाजपा रैलियों में भीड़ जुटाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यह आरोप कांग्रेस नेता बबलू पंडित ने भाजपा सरकार पर लगाए हैं। बबलू पंडित ने आज दून विधानसभा क्षेत्र में स्थित साई पंचायत का दौरा किया और किसान किस हाल में जीने को मजबूर हैं, उनकी हकीकत क्या है, यह जानने के लिए अपनी टीम के साथ वह दून विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली अन्य पंचायतों का भी कई दिनों से दौरा कर रहे हैं। बबलू पंडित ने बताया कि किसान अपने खेतों में लगी फसल को देखकर बेहद परेशान हैं। उसके माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही है, क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल सूख चुकी है। फायदा तो दूर बल्कि उनकी लागत भी इस बार नहीं निकली है। ऐसे में वह घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मेरा नाम लायक राम है और मैं गांव बसिसा का रहने वाला हूं और हम किसान हैं, पेशे से हम किसान हैं और हम अपनी खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं। हमारी खेती अच्छी हो जाती है तो चल हमारा दाल रोटी का चल पड़ता है, अगर खेती ना हो हमारे पास तो हम कर्जे में डूब जाते हैं। हम बैंकों से लोन लेके खेती बाड़ी करते हैं। बीज खाद के लिए दूसरी स्टेटों में बीज और खाद के लिए सब्सिडी दी जाती है। हमारे हिमाचल में ना कोई बीज पे सब्सिडी है और 10 ग्राम की दवाई को लेने के लिए हमारे को 1000-2000 रुपये पे करना पड़ता है। ठीक है, और कई बार बारिश की मार, सूखे की मार हमारी फसलों को ख़राब कर देती है। मेरी परेशानी ये है कि हमने फसलों के ऊपर लोन लिया हुआ है कि फसल अच्छी होगी, कि बीज के लिए, खाद के लिए, लेकिन जब फसल ही नहीं है तो हम ऋण कैसे चुकाएंगे। कोई आड़तियों के कर्जे हैं हमारे पास, कोई बैंकों के कर्जे हैं और फसल का हमारे ये हाल है। सरकार कहती है फसल बीमा करवाओ, लेकिन बीमा तब करती है जब फसल देखती है। बीमा कंपनी तब बीमा करती है जब फसल लगी होती है। खाली भुट्टों को देख के वो भी बीमा नहीं करती। जब हमारे पास भुट्टे खड़े हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं है, फसल नहीं लगी है, तो कंपनी भी बीमा नहीं करती हमारा। अभी समस्या है, देखो जी आपके सामने खेत है हमारे, हमने बहुत महंगा बीज लाया है और इस बीज को लाने के बाद ये देख लो भाई फल जो है ठीक ढंग से नहीं मिला। हम स्प्रे कर करके थक गए, बीज भी उधारा ले आया, स्प्रे भी उधारी ला रखी है, ऊपर से हमने बैंकों से लोन भी ले रखे हैं, लेकिन हमारा तो एक दवाई का पैसा ही पूरा नहीं हुआ है और हमारे बच्चे का जो आज नौबत है भूखे रहने की आ गई है। हम लोग तो जीना तो क्या, हम तो ना मर रहे ना जी रहे, हम तो आत्महत्या के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसा है हमारा जो आपसे गुजारिश है कि हमारी ये जो परिस्थिति है ये ऊंचे अधिकारियों तक या हमारी सरकारों तक पहुंचाया जाए, जो कि हमारा इसका समाधान हो सके और हमारी गरीब जनता का इससे भला हो सके। ये चाह रहे हैं सर फसल का भी, जो हमने महंगे बीज लगाए, महंगी दवाइयाँ ली, इसका हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। सरकार इसके पर ध्यान दे कि अच्छे तरीके की हमारे को दवाइयाँ दिलाई जाए, अच्छे तरीके के बीज दिलाया जाए और जो हमारी फसलें खराब हुई है इसका मुआवजा दिलाया जाए और जो बैंकों से ऋण लिया गया है उसको हमारे को माफ़ कराया जाए, जिससे हमारी गरीब जनता है थोड़ा इसमें अपनी ये तो सोचे कि हम जीने काबिल तो रहें, नहीं तो हमारे तो रोटी खानी तो बंद हो रखी है। ऊपर से इतनी महंगाई है, हमारा तो बहुत बुरा हाल है, बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं। हमारे को तो आज ये नौ पता रखी है कि हम तो अब ना मरे ना जिए, ना हमारे को कोई सहारा है ना को कुछ नहीं है। खेत लगा था टमाटरों का, तो मतलब इसमें कोई उपज अच्छी नहीं हुई इस बार। बरसात भी इतनी, वो बरसिया के आगे कोई पेड़ मतलब पौधा काम नहीं चला, नहीं पता ठीक। अच्छा, हाँ जी, जाड़ा लग गया और खत्म हो गया, सारी खत्म हो गई है। तो सर मैं चाह रहा हूँ सरकार से कि मतलब जो कुछ मतलब लोन वगैरह भी लिए हैं दवाइयों के और आड़तियों का भी काफी खर्चा हो चुका है, दुकानों का भी है, तो मैं सरकार से डंडे डुंडे भी लिए हैं सर सारे। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो उसका जो ऋण वगैरह लिया उसको माफ कर दे और मुआवजा वगैरह, फसली मुआवजा कुछ मतलब इसको मिलना चाहिए। हाँ जी, अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं बसलार का रहने वाला हूँ और मैं किसान हूँ, जो कि मैंने खेती बाड़ी करता हूँ और इसी से गुजारा करता हूँ। समस्या मेरी ये है सर, मैंने 10-12 बीघे में देखो मक्की बीजी थी और इतनी मक्की निकली मेरे पास। पहले तो बीमारी ने इसको ये कर दिया, फिर उसके बाद स्प्रे की 2-3 हज़ार की तो स्प्रे कर ली, उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ा कुछ भी।
और 10 बीघे में हमारे पास ये मक्की निकली सारी। अच्छा, इसकी समस्या है जी, हमने फसल लगाई है 1 बीघे का लोबिया, जो सूख गया और खत्म हो गया। इसमें बीमारी लगी, दवाई भी स्प्रे की हुई है हमने। अब 5-7 हजार रुपए की इसमें लोबिया में फसल की स्प्रे हुई है। और जिसमें इसमें वो जो बीमारी लगने के कारण सब खत्म हो गई टोटली। अब ये चाहते हैं अभी हमारी जो जितनी फसलें खराब हुई है, जिम्मेदार आदमी है, खेतों पर निर्भर है, बैंकों से लोन कर्जे भी लिए हुए हैं। और खेती बाड़ी हमारी सिर्फ एक फसल बरसात में जो है, जो टमाटर की फसल होती है, और हमारे कोई ऐसी आगे गेहूं की फसल है, ये भी कोई गेहूं की फसल नहीं होती है। सिर्फ बारिश का पानी है, बरसात का पानी होता है हमारे। सोच रहे हैं अभी जब हमारे को 3 साल इसमें लगातार फसल जो धोखा दे रही है, जो ऋण लिया है, कुछ पैसे हमने उसमें जो थोड़ा बहुत बचा वो भी दे रहे हैं, परिवार भी चलाना है, जो ये पूरा नहीं हो रहा। बबलू पंडित ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दून का किसान बेहद हताश हो चुका है। किसानों ने अच्छी फसल की चाहत में कीमती बीज खरीदे, फसल में कीड़ा लगा तो उसे भगाने के लिए कीमती कीटनाशक का स्प्रे भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बीजों और कीटनाशकों को बैंक से लोन लेकर खरीदा गया, लेकिन फसल न होने की वजह से ऋण सर पर खड़ा है। घर का खर्च चलाना भी बेहद मुश्किल हो चला है। ऐसे में किसान अब आत्महत्या करने की स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए वह प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि वह किसानों को राहत प्रदान करें, उनका ऋण माफ कर उन्हें उचित मुआवजा भी दें। बबलू पंडित, प्रदेश अध्यक्ष इंटक। आज दून विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दून पहाड़ी क्षेत्र का किसान परेशान है, हैरान है और बहुत ही मंदी हालत में से गुजर रहा है। आज जो इन्होंने कीटनाशक प्रयोग किए थे, वो कीटनाशक भी काम नहीं आ रहे। पता नहीं कैसी दवाइयां इस समय सरकार ने मार्केट में उतारी हुई है, जो कि कीट बीमारियों पर काम नहीं कर रही, जिस वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई है। इन फसलों पर आधारित इन किसानों ने बैंकों से ऋण लिया हुआ था, जिस ऋण को चुकाने में ये किसान अक्षम है, बिल्कुल ही अक्षम महसूस कर रहे हैं। और इन किसानों की ये हालात है कि कुछ किसानों ने तो आत्महत्या तक की धमकी दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरे किसानों के, मेरे दून निवासियों के, मेरे जो दून के किसान हैं, इनके लिए उचित मार्ग अपनाकर इनका ऋण माफ करे, तथा जो इनकी फसलें खराब हुई है, जो इनकी फसलों को कीड़ा लगा है, जो इनकी फसलें खराब हुई है, उन फसलों को का उचित मुआवजा दें।